गए हैं dcvp.online पे और आज चलते हैं स्टूडेंट पोर्टल पे, देखते हैं किसमें क्या सर्विसेज हमने ऐड किए हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट पोर्टल स्टूडेंट कोच डेस्क। ओवरऑल जो इसका एम है वो ये है कि जो भी बच्चे अपने कोच तक, अपने कंसल्टेंट तक या अपने स्कूल में अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो वो बातें अपने स्कूल तक नहीं पहुंचा पाते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो शाय होते हैं, चाहे वो इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बच्चे जो हैं वो अपनी बातें स्कूल के मैनेजमेंट तक अपनी बातें नहीं पहुंचा पाते हैं। इस तरह के जो पोर्टल्स हैं वो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इस तरह के पोर्टल्स में हेल्प किया जाता है इनको ऑनलाइन प्रोसेस होने के कारण से, और चूंकि एनोनिमस है तो यहाँ पे कोई भी चीज़ें हैं जो अपने तरीके से पोस्ट की जा सकती हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनके डाउट जो भी दिमाग में हैं वो कर सकते हैं। स्कूल्स में जनरली क्या होता है कि एक बार प्रोसेस समझते हैं, फिर देखते हैं उसके बेनिफिट्स पे। लेट्स सपोज स्टूडेंट जो है क्वेश्चन पूछता है, आई एम क्लास 12, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम्स। सिमिलर क्वेश्चन हमने चेक किया, कोई भी सिमिलर नहीं है, सबमिट कर दिया, क्वेश्चन शेयर हो गया। अब क्या है कि जो भी क्वेश्चन है वो स्टूडेंट को विजिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि बहुत टाइम पे चीज़ें ऐसी होती हैं कि वर्ड्स जो भी यूज़ किए गए हैं वो इस तरीके के हो सकते हैं जो कि थोड़ा सही नहीं हो पोर्टल पे पब्लिकली विजिबल होंगे, स्कूल के मैनेजमेंट या जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी चीज़ें हैं उन पे। तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा इस तरह का प्रोसेस रखा है कि जो भी कोच होगा, अभी एडमिन के लॉगिन पे आ गए, जब भी एडमिन लॉगिन करेगा तो यहाँ पे क्या है, इसको प्रोसेस मिलने वाला है, कंट्रोल मिलने वाला है कि वो किन चीज़ों को पब्लिश कर सकता है, किनको नहीं कर सकता है, किनको डिलीट कर सकता है। अगर वो जंक क्वेरीज आ जाएंगे, बहुत सारे भर जाएंगे तो उसको डिलीट भी कर सकता है। सपोज करते हैं इस क्वेरी के बारे में देखते हैं, आई एम इन क्लास 12, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। अब क्या है कि इसको एडिट करता है, ठीक है। मैंने अपने तरीके से इसको सिर्फ रिप्लाई किया है। जो भी स्पेशलाइज्ड होंगे वो अच्छे तरीके से इसको आंसर्स करते होंगे। स्कूल में काफ़ी स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं, इवन जो डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी जानते हैं कि बच्चों को मुझे क्या गाइडलाइन देना है, किस तरीके की गाइडलाइन देना है। इसलिए मैं अभी सिर्फ एक वीडियो बनाने के पर्पज़ पे ही आपको इस तरीके के आंसर कर रहा हूँ। वैसे मेरे खुद के भी जो चीज़ें हैं उसमें मैं अपने आंसर्स को ध्यान रखता हूँ कि क्या आंसर देना है। तो अभी रैंडमली समझते हैं, सिर्फ वीडियो लंबा होगा वरना। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर किया इसने, और इसको क्या किया कि सेव कर सकता है, अगर चाहे वो सेव कर सकता है, चाहे वो पब्लिश कर सकता है, एक साथ में दोनों। पब्लिश पे हमने चेक कर दिया है और यहाँ पे हमने सेव कर दिया। ठीक, सेव करने के बाद में यहाँ पे पब्लिश वो दिखा रहा है, और यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट पे, अभी भी नहीं दिख रहा है, पेज रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, मिल गया, आई एम क्लास 12, ये इसको आंसर मिल गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर उसे लगता है कि ये क्वेश्चन हमें पब्लिश नहीं करना चाहिए तो इसको भी हम आते हैं सिंपल अनपब्लिश कर देते हैं। ठीक है, वापस जैसे ये क्वेश्चन विजिबल था, यहाँ से ये हट जाएगा। ओह सॉरी, स्टूडेंट पोर्टल पे आके करते हैं। स्टूडेंट पोर्टल पे हमने किया, तो ये यहाँ से जो भी है ये आंसर हट गया। ठीक है, जिस तरह का भी चाहे, अगर ये चाहता है कि नहीं इस क्वेश्चन को डिलीट करना है कि ये रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं, वो डिलीट कर दिया। ठीक है, थोड़ा सिस्टम स्लो चलता है जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो। ठीक है, ये डिलीट हो गया है यहाँ पे। तो ये पूरा प्रोसेस था।
स्टूडेंट पोर्टल ये एग्जैक्टली आपको देता क्या है, बेनिफिट क्या है स्टूडेंट पोर्टल का? बहुत सारे स्कूल में क्या है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, वो मैनेजमेंट को नहीं पता होती हैं। मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि मैनेजमेंट को इनके अपने खुद के भी काउंसलर्स होते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में काउंसलिंग्स के लिए प्रॉपर जो है वो काउंसलर्स हायर होते हैं कि बच्चों का वो काउंसलिंग करते रहे, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए वो उनकी काउंसलिंग करें, उनको कोच करे, गाइड करे। तो उसको हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी मूव किया है, ताकि ये जो क्वेश्चंस काउंसलर्स तक नहीं पहुंच रहे हैं, या जो बच्चे जो भी हैं जो अपने क्वेश्चंस को लेके टीचर्स तक, मैनेजमेंट तक, फैकल्टीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी भी रीजन से, चाहे उनको अपना लगता है कि आइडेंटिटी रिवील होने का, अगर मान लेते हैं कि किसी टीचर से उनको प्रॉब्लम है, वो उस स्टाफ रूम में जाके उनसे बातें नहीं कर सकते हैं, मान लेते हैं कि अगर वहाँ का सर्विस ऐसा है, यहाँ पे एनोनिमसली वो अपने कुछ चीज़ों को पोस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे वो अपनी बातें रख भी पाते हैं, मैनेजमेंट को पता भी लगता है। अगर मल्टीपल क्वेरीज आते हैं तो उस पर वो चीज़ें एक्शन ले सकते हैं, उसका आंसर्स कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके के ये थोड़ा सा क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन हो गया, कि बच्चे क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, वो अपनी बातें रख पा रहे हैं, आप उनकी बातें सुन पा रहे हो। अगर आप एनोनिमस कोई भी चीज़ कर देते हो तो आपको बहुत सारी बातें सुनाई पड़ेंगी, बहुत सारी बातें। अगर आप उसको एनोनिमस नहीं रखते हो तो आपको बहुत फ़िल्टर्ड होके बातें मिलेंगी, यानी कि जो भी बातें होंगी वो बहुत फ़िल्टर्ड होंगी। अब क्या है कि स्कूल जिनको भी लगता है कि हाँ, बच्चों के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनको भी समझा जाए, उनको भी एक्नॉलेज किया जाए और टू वे कम्युनिकेशन इस पे बिल्ड किया जाए, तो ये एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। तो उन कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स के लिए, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोगों के लिए जिनको भी लगता है कि हाँ, हमें टू वे कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाहिए, बच्चों के बीच में जाना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, वहाँ पे ये बातें रख सकते हैं। बच्चों के बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत बातें होती हैं, बहुत डाउट्स होते हैं। इतने कि आप उनको पूछने में शर्म आ जाए कि कैसे पूछें। बट अगर आप उसको ऑफलाइन प्रोसेस कर देते हैं, मतलब इतने क्वेश्चंस नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअली होते हैं जो उनको पूछने में भी शर्म आती है, कैसे पूछे। यहाँ पे चूंकि ओपन जो मंच है, ये ओपन पोर्टल है, ये इनको इतना फिजिबिलिटी, इतना पावर देता है कि वो अपनी कोई भी बात किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो पर्पस यही है स्टूडेंट पोर्टल का। अगर आपको बेनिफिट लगता है तो आप बता सकते हैं। किसी भी वेबसाइट के साथ में इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपके एग्जिस्टिंग वेबसाइट के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपके साथ में एग्जिस्टिंग नहीं है, आपको सिर्फ यही सर्विसेज हम दे सकते हैं, आप अपने स्कूल में लगा के चला के इसको देख सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाँ, एक बंच ऑफ पीपल है जिनके व्यूज आपको टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो वहाँ पे आप ये चीज़ों को चला के यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको बेनिफिट होता है। अगर आपको लगता है कि आपके सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है तो ये अप्रोच आपको काम आ सकता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप अपना कमेंट दीजिए, आपको कैसा लगा। थैंक यू।